हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज हम लोग जो करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं वो 20 दिसंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि पॉसिबल नहीं है कि हर एक दिन में आपको 20 दिसंबर मतलब 20 दिसंबर का ही करंट अफेयर्स नहीं होता है। ये 19 दिसंबर का करंट अफेयर्स होता है। एक दिन पहले का करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आप खुद सोच के देखो ना कि 20 दिसंबर के दिन जो चीजें हुई हैं वो पॉसिबल नहीं है कि 20 दिसंबर को ही हमें मिल जाए करंट अफेयर्स के रूप में। वो एक दिन पहले का ही करंट अफेयर्स हमें मिलता है। सबसे पहला जो स्लाइड है हमारा, जस्ट मिनट मैं पेन का कलर सेलेक्ट कर लूँ। आई होप इससे पहले कि आपने सारे के सारे वीडियोस देखे होंगे और आपको वो सारे वीडियोस काफी पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको गाइज चैनल पे जो भी वीडियोस है वो पसंद आते हैं, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। हमें बहुत मेहनत लगता है ये सारा कंटेंट आपके लिए लेके आने में या फिर एक्सप्लेनेशन देने में। मेरे पास कोई ऐसी टीम नहीं है, मैं अकेले 100 सिंगल हैंडेड आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ और इसके बदले मुझे कुछ चाहिए नहीं होता है सिवाय इसके कि आप मुझे अप्रिशिएट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक एंड कमेंट्स के हिसाब से आप मुझे बताएं कि हाँ ये वीडियो अच्छा है या इसमें कुछ कमी रह गई है जिसको मुझे सुधारना है। पहले स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे जो है ये 2022, ये 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्ति गोवा को प्राप्त हुई थी, ये तो हम सबको पता है। और गोवा पर पुर्तगालियों ने करीब 450 साल तक शासन किया था। 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 1961 को इसको मुक्त कर लिया गया था। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का कुछ प्रभाव गोवा पर भी हुआ था और 1940 में गोवा के निवासियों ने देश भर में चल रहे सत्याग्रह में भाग लिया था। थोड़ा सा हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है। ये हिस्ट्री के हिसाब से या पॉलिटी में यूँ कह लीजिए कि पॉलिटी में कभी गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, कभी मुक्त किया गया, ये सब पूछा जा सकता है। 1947 में पूरा भारत तो आजाद हुआ, लेकिन गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। उसके बाद कई वार्तालाप के बाद जब कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ तो गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करवाने के लिए भारतीय सरकार ने सैन्य विकल्प का चयन किया और 1961 में आज ही के दिन गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्ति प्राप्त हुई थी। तब से हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है सुशासन सप्ताह गुड गवर्नेंस वीक 2022, काफी इंपॉर्टेंट है। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स में क्या क्या चीजें शामिल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आपको पिक्चर फॉर्मेट में हम देख लेते हैं कि मानव संसाधन विकास जो है ये जरूरी है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण एवं विकास, न्यायिक व सार्वजनिक सुरक्षा, न्यायिक व सार्वजनिक सुरक्षा यहाँ पे 2 बार इंक्लूड है। कृषि और संबंधित क्षेत्र, पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वाणिज्य एवं उद्योग, ये सारे के सारे जो चीजें हैं ना ये इस इंडेक्स में, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मौजूद है। सुशासन सप्ताह का इस साल दूसरा संस्करण मनाया जा रहा है, जिसका आयोजन 19 दिसंबर 2022 से 25 दिसंबर तक किया जाएगा। तो दूसरा संस्करण मनाया जा रहा है 2022 में, जो कि 19 दिसंबर 2022 से लेके 25 दिसंबर 2022 तक मनाया जाएगा। सुशासन सप्ताह का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया जाएगा और इस सप्ताह में प्रशासन गांव की ओर 2022 नामक एक अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो प्रशासन गांव की ओर 2022 आपसे पूछा जा सकता है कि नामक अभियान जो है ये शुरुआत किया जाएगा कभी से। ये अभियान सिटीजन्स फर्स्ट के सिद्धांतों पर निर्देशित है और इसकी शुरुआत डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा की जाएगी। सिटीजन फर्स्ट ये वाला और कब से कब तक होना है और दूसरा संस्करण है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022। कतर में हुए फीफा विश्व कप का अंतिम मैच जो है ये 18 दिसंबर 2022 को हुआ। ये फाइनल मैच फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच खेला गया था, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। ओके,
इससे पहले अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 1986 में जीता था और अब पूरे 36 साल बाद एक बार फिर फीफा विजेता बनी है कौन? तो अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम। अब जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ कंप्लीट करने वाली हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि आने वाले सारे के सारे वीडियोस का जो आपको इंटीमेशन है वो मिलता रहे। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो न्यूज़ चैनल्स स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अपने चैनल्स पे अपलोड करती है प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ उस दिन के करंट अफेयर्स होते हैं, करंट अफेयर्स क्वेश्चंस होते हैं जो हम कंप्लीट करते हैं। और ये 10 क्वेश्चंस जो लास्ट में मैं इंक्लूड करती हूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जी न्यूज़ इसका सोर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में रक्त से कार्पोखुबानी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये रक्त से कार्पोखुबानी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये लद्दाख से संबंधित है। निम्न में से कौन सी कंपनी FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदारी बन गई है? तो ये टाटा स्टील बन गई है। हाल ही में तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से संबंधित है तंदूर रेड दाल। निम्न में से कौन सा देश अपनी राजधानी में 2025 के बाद नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य बनाएगा? तो जापान है राइट आंसर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा करी है? तो ये कर्नाटक सरकार ने करी है। निम्न में से कौन सा देश सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये भारत बन गया है। और दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में 15 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये तिरुवनंतपुरम में रखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में दिव्यांगजनों का T20 विश्व कप किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना है? तो ये अर्जेंटीना बना है। लास्ट में जो हम जीनियस का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं उससे पहले मैं आपसे ये विशेष रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर चैनल पे वीडियोस पसंद आते हैं और या फिर उसमें कोई भी कमी नज़र आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच। फर्स्ट क्वेश्चन है, उग्र विरोध के बीच किस देश ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो ये पेरू ने की है। किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? तो अनुराग ठाकुर ने किया है। किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो ये नासा ने किया है। और किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये किया है। किस प्रदेश की रक्त से कार्पोखुबानी को जीआई टैग मिला है? हमने आज देखा है ये लद्दाख को मिला है। और किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा करी है? तो ये इनिशिएटिव लिया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अमेरिका ने किया है और जो कि हमने 18 दिसंबर वाले करंट अफेयर्स में कंप्लीट किया था। लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने दी है। साल 2022 में सबसे ज्यादा बार किस एथलीट का नाम लिया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा है। और फीफा 2022 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है? तो ये अर्जेंटीना ने जीता है। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। एक रिवीजन के तौर पे आप इन सारे क्वेश्चंस को ले सकते हैं और ये जो भी स्लाइड्स हैं वो सारे के सारी चीज़ें आपको रिपीट कर लेनी है। किस देश का क्या थीम है
कब से कब तक कौन से सप्ताह में क्या मनाया जा रहा है, कभी इसको आज़ादी मिली थी, या फिर किस ईयर से इसको स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, इस टाइप का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है गाइस। तो डोंट वरी, मैं वन बाय वन सारी चीज़ों को कंप्लीट करवाऊंगी। नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। तो वहाँ पे टॉप 150 करंट अफेयर्स जो है नवंबर मंथ के, वो आप रिवाइज कर सकते हो, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको वीडियोस जो है, ये सारे के सारे वीडियोस आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लग रहे होंगे। थैंक यू सो मच।